दोस्तों, मैं आपका अभिषेक लंकेश, रोडवेज में संविदा कर्मचारी। दोस्तों, जैसा कि कल एक आदेश जारी हुआ 17 तारीख को, 17 या 16 ऐसे कुछ आदेश जारी हुआ मुख्यालय द्वारा, जिसमें मैं चालकों है आदेशानुसार, मुख्यालय आदेशानुसार पत्रांक संख्या 330 20 मार्शल 29 इसमें आदेश जारी किया गया कि संविदा चालक परिचालकों का SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के तहत 5 लाख का रुपए का बीमा, वार्षिक प्रीमियम 1062 रुपये। जिन चालक परिचालकों जो 35,000 चालक परिचालक हैं विभाग में संविदा के, उनका वेतन से कटौती कर ली जाए। साथियों, कहीं ना कहीं ये कटौती विगत कई वर्षों से हो रही है, लेकिन इसका लाभ हमारे कर्मचारियों को नहीं मिल पाता है। और ये एक्सीडेंटल बीमा है। इससे पहले यूनाइटेड का था, इससे पहले किसी अन्य का था। मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ साथियों, और इसमें मैं एक बात और भी कह दूँ, ये मुख्यालय आदेश है। इसमें वेतन लिपिक जी या अन्य किसी अधिकारी संवर्ग का कोई लेना देना नहीं है। उनका साफ कहना है कि मुख्यालय का आदेश है, इसलिए मैं मजबूर हूं। लेकिन मैं अन्य संगठनों से एक निवेदन करना चाहता हूं, और जिस संगठन में मैं हूं, मैं उससे भी निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये कटौती 1062 रुपये की जो बीमा के नाम पर की जा रही है, वार्षिक प्रीमियम लिया जा रहा है, ये अनुचित है। जब आप संविदा कर्मचारी को कुछ भी नहीं दे सकते हो, उसके अधिकार नहीं दे सकते, उसके अधिकारों का हनन करते हो, उसका शोषण करते हो, तो फिर आप 1062 रुपये बिना उसकी अनुमति के कैसे टर्म इंश्योरेंस में दे सकते हो? जो व्यक्ति रोड के ऊपर चल रहा है, उसे अगर अपना टर्म इंश्योरेंस कराना तो स्वयं में भी समय करा सकता है। आप उसका क्यों कटौती कर रहे हो? कहीं ना कहीं इसमें फिर यही साजिश नजर आती है कि किसी न किसी प्रबंध मुख्यालय में बैठे हुए किसी न किसी प्रबंध तंत्र के अधिकारी का आपके इंश्योरेंस कंपनी से साठगांठ है, और उसके कमीशन को लेने के लिए आप ये कर्मचारियों के ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, अगर मुझे टर्म इंश्योरेंस देना है तो मुझे मेरे टर्म इंश्योरेंस में मेरी बीमारी के लिए होना चाहिए, मेरे साधारण मौत के लिए होना चाहिए, तो मुझे समझ में आता है। एक्सीडेंटल का 5 लाख का एक्सीडेंटल का क्या हो जाएगा? मेरा परिवार वैसे भी जाने कितने बीमे हो जाते हैं लोगों के, और जिसको रोड पर सफ़र करना होगा तो वो अपने ढंग से करेगा ना, वो आपके हिसाब से तो रो करेगा। आपने 1062 कटवा दिए, पिछली साल हर साल 900 कुछ रुपए कटवा दिए थे, हर साल आप कटवा देते हो कि कोई ज़रूरी है? आप हमें ESI दीजिए, आप हमें मेडिकल सुविधा दीजिए, आप हमें अन्य तरीके की सुविधाएं दीजिए। आप हमसे 1000 के 1500 काटिए, मैं कटवाऊंगा। हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है, हम उसकी दवाई नहीं करवा सकते। हम अगर एक्सीडेंटल हो जाते हैं, मेरा हाथ पैर टूट जाता है, तो हमें उसके लिए विभाग कोई पैसा नहीं देता, कोई पैसा नहीं मिलता है। तो ये अनुचित है मुझे। और फिर अभी हमारे परिवहन मंत्री साहब, आदरणीय पूर्व प्रबंधक महोदय मासूम अली सरवर जी के और अन्य जो इंडियन बैंक है, उनके बहत एक समझौता हुआ था। उस समझौते में भी तो हमारा फिर 30 लाख और 50 लाख का बीमा, 1 करोड़ का बीमा जो था, ये क्या गलत है क्या? अगर ये गलत है तो फिर उस MA को जो कर्मचारियों के बीच में प्रचारित किया गया था, वो झूठा एक सिस्टम बना के, तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों को ठगने का काम किया गया था। मेरा निवेदन है, मैं गोला डिपो का परिचालक हूं, और मैं कर्मचारियों के हितों की संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहता हूं, और आवाज़ उठाने के लिए भी तैयार रहता हूं। मेरा आप सभी से निवेदन है, इसका पुरजोर विरोध कीजिए, और किसी भी वरिष्ठ लिपिक, वेतन लिपिक से मत लड़िए, किसी भी वेतन लिपिक से, वरिष्ठ लिपिक से मत लड़िए, क्योंकि मैं भी उनकी समस्याओं को समझ सकता हूँ। वो भी कर्मचारी हैं, उनको जो मुख्यालय आदेश करेगा उसके अनुसार उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन क्षेत्रीय अकाउंटेंट साहब या वित्त नियंत्रक साहब जो प्रबंध मुख्यालय में बैठते हैं, उनके लिए ज़रूर ऐसा है कि वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे और उनसे साफ साफ कहा जाए कि ये अनुचित है। आप बिना किसी कर्मचारी के अनुमति के उसका बीमा करने का कोई अधिकार आपको नहीं है। ये तो एक नाजायज़ तरीका है। अगर आपको करना है तो आप पहले उससे राय लीजिए, उसे क्या चाहिए बीमा के अंदर। आज के दौर में बहुत सी समस्याएं, परिवार है, बच्चा है, बीवी है, और खुद अभी एक्सीडेंट हो जाता है, फिर मैं बेजायत कराऊं, उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं होते विभाग के पास। बड़ी दुखद बात है, ये कर्मचारियों के साथ घिनौना मजाक किया जाता है।
अगर कोई कर्मचारी खत्म हो जाता है तो उसको 5,000 रुपये तुरंत आर्थिक सहायता दी जाती है और उसके बाद उसके वेतन से काट लिया जाता है। शर्म आनी चाहिए। अरे अधिकारियों, तुम सब बैठे पड़े हो मुख्यालय में, हजारों लाखों रुपए पैदा करते हो और एक छोटे से कर्मचारी के लिए इस तरीके की हरकत करते हो। अन्य विभागों में ऐसा नहीं है। आज की दौर में क्या 5,000 रुपये में किसी का क्रियाक्रम हो जाता है? 10-10, 12-12 हजार रुपए क्रियाक्रम में लग जाते हैं। कहीं कहीं तो यानी कितना लाखों रुपया खर्च हो जाता है। हमारे क्षेत्र से, हमारे डिपो से जाने कितने लोग होंगे जो पूर्वांचल के होंगे, पश्चिमांचल के होंगे, दक्षिणांचल के होंगे, मध्यांचल के होंगे, बुंदेलखंड के होंगे। देखिए निकल के क्या स्थिति है, कैसे क्रियाक्रम किया जाता है। लेकिन अफसोस, आप लोग केवल वहां पे बैठ के एसीओ में बैठ के अपने आदेश बनाते हो और जहां पे कमीशन मिल जाए वहां पे कमीशन की बात करने लगते हो। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, जो भी संविदा के कर्मचारी हैं, अगर मेरी बात आप तक, अगर मैं अपनी बात को सही ढंग से रख रहा हूं तो आप लोग इस पे एकजुट होइए और इसको आप लोग नकारिए। पैसे तो आप लोग धोखे से काट ही लोगे, लेकिन ये आने वाले समय के लिए हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। और फिर हमारे साथ धोखे पे धोखा हो रहा है, क्यों? तो मैं अपने सभी संविदा कर्मचारी, चालक परिचालकों से निवेदन करना चाहूँगा, कृपया इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाइए और इस कटौती के आगे भविष्य में रोक लगे। पहली बात तो अभी रोक लगे। और मैं सभी संगठनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें अपनी पूर्ण भूमिका निभाते हुए, कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करते हुए, कर्मचारियों के शोषण को रोके और कर्मचारियों के बिना मर्जी इस कटौती पे रोक लगाएं। जय हिंद, जय भारत।